यूं ही जमीन पर बैठकर क्यों तुम आसमान देखते हो, तू जरा पंखों को फैला, जमाना उड़ान देखता है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यू आर वाचिंग जनरल नॉलेज क्लासेस। आई एम रविंद्र कुमार। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटिव क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हूँ, जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में जी जान से लगे होंगे। आइए हम अपने क्वेश्चंस और आंसर का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व गाइस, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहें। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के विषय में वर्णन है? आंसर, संविधान के 124 से 147वें अनुच्छेद के मध्य में सर्वोच्च न्यायालय के विषय में वर्णन है, जो कि संविधान का 5वां भाग है। आइए इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस पर प्रकाश डालते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? यह अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसका प्रथम क्वेश्चन का आंसर है हीरालाल जे कान्या जी। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? फातिमा बेबी। सर्वाधिक समय तक किसने कार्यभार संभाला है? वाई चंद्रचूड़ जी ने। अब आइए इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का कार्यभार किसने संभाला है? तो एन वीटा टुल्ला जी। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों पद खाली हो जाता है, तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। अब इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है। मूल संविधान में ये वर्णन है कि 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो शुरुआत में थे। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि समय समय पर मूलचोट परिवर्तन होते रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश तथा 1 मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम NV रमना है। और इनके वेतन और जान लेते हैं वेतन कितने हैं। जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन वर्तमान में 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये है। और कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। गाइज, इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आने वाले वीडियोस में आपको वो भी सब क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कार्य है, क्योंकि 10 क्वेश्चन कवर करने होते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में आपको सारे क्वेश्चन धीरे धीरे प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। निश्चित रूप से आप लोग यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ पाते रहेंगे। आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए, हमारी टीम पर विश्वास कीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर, जय संहिता। और जान लेना आवश्यक है कि महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय क्या है? आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर प्रकाश डालते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस युग के थे? कांस्य युग के थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। हल का निशान किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लोथल। बृहत स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, जिसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, जिसका खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? हड़प्पा।
और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी और पशुपतिनाथ की। गाइस, इससे रिलेटिव आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन प्राप्त होते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं निश्चित रूप से इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस आप लोग को जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा प्रोवाइड कराता रहूँगा, क्योंकि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट कार्य है, क्योंकि 7 से 8 मिनट में वीडियो को कवर करना होता है और सारे क्वेश्चंस को एक साथ सम्मिलित कर लेना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे इस टॉपिक से। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना का प्रारंभ किया है? आंसर, केरल राज्य ने। अब केरल की बात आई है तो केरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केरल में कुल 14 जिले हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। अब बढ़ते हैं इससे पहले मैं बता दूं, यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अब बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर, सिक्किम। और यहाँ पे नाकुला दर्रा भी स्थित है। अब इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। और यहाँ के सीएम कौन है? पवन कुमार चांदी जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद जी हैं। और सिक्किम में 4 जिले हैं, जो भारत की सबसे जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य है। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा टीवी टावर कहाँ स्थित है? आंसर, भारत का सबसे बड़ा टीवी टावर रामेश्वरम तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु का ये विषय में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में कुल 32 डिस्ट्रिक्ट हैं और तमिलनाडु के सीएम वर्तमान में स्टेलिन हैं और यहाँ के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। और यहाँ का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कोयम्बटूर है। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न पूछ रहा है कि नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 ईस्वी को, जनवरी 1994 ईस्वी को शुरुआत हुई थी। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, जो दिलीप जी के सम्मान में खेला जाता है। गाइज, अभी तक हमारे वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए आप वीडियोज़ में क्लिक करके देख सकते हैं, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जामिनेशन में सहायक होंगे। तो बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। और आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? आंसर, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 ईस्वी को हुआ था। और वर्तमान में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है? वर्तमान में आपका 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। गाइज, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान में गवर्नर कौन है? मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो गाइज, हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस और आंसर्स का सिलसिला ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे। और आपने अभी तक मेरे कुछ वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियोस में देख सकते हैं। तो गाइज, मेरे वीडियो को आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।